सही है। अच्छा चलो मैं करवाता हूं। इसमें बोला है तीरों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा आवेश, आवेश की बात हो रही, ये ध्यान रखना। आवेशों के मध्य बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। कि गलत, गलत को देखना है। देखो मैं लिखूं यहां पे प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर लिखूं मैं नेगेटिव पॉजिटिव, बताओ दोनों में क्या होगा। ऐसे करो इसको, हाँ एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ दोनों में क्या होगा। तो आप कहेंगे आकर्षण होगा। मैं बोलूं एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बताओ क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि आकर्षण होगा, ठीक है। मैं बोलूं एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो बताओ क्या होगा। तो क्या आप कहेंगे कि ये होगा प्रतिकर्षण होगा, सही है। मैं बोलूं दोनों मेरे पास में नेगेटिव है, तो बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे कि प्रतिकर्षण होगा। अब क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। इधर इधर देखो, जो ए पॉइंट है ना, ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है मेरे पास में, ठीक है। तो दो नेगेटिव चार्ज, नियम तो क्या होता है कि दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पे इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसमें दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये जो चिन्ह है ना, ये दर्शा रहे कि साहब ये प्रतिकर्षण होगा। तो ये बात सही है क्या, सही है सर। ये बात सही है क्या। सही है सर। ये चिन्ह जो है इनका कहना है कि दोनों में आकर्षण होगा, दोनों में आकर्षण होगा, क्या सही है क्या, गलत बात है भाई, ठीक है। क्योंकि ये जो चिन्ह है ना, ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ ये भी आकर्षण कर रहा है और ये भी आकर्षण कर रहा है, तो ये बात गलत है भाई, ये बात सही नहीं है। तो इसको करेंगे हम गलत, गलत करेंगे। यहां पे दोनों जो पॉइंट है प्लस प्लस वाले, बताओ ये प्रतिकर्षण करेंगे आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। दूर दूर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है। प्रतिकर्षण का मतलब तो ये होता है एक इधर एक इधर, ये है। फिर इधर एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव, बताओ आकर्षण होगा क्या, होगा, सही बात है। इधर फिर है नेगेटिव और इधर फिर नेगेटिव है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। होना तो क्या चाहिए यहां पे, प्रतिकर्षण होना चाहिए, और हो रहा क्या है, आकर्षण हो रहा है। तो अपना यही गलत है। तो गलत कौन सा पॉइंट है, ए वाला। तो ए वाला अगर सही सॉरी गलत है तो सही करेंगे ए को, तो ए में ए, ऐसा है। ये समझ में नहीं आया, वापस देखो, वापस देखो भाई, इधर ये समझ में आ गया क्या मामला, ये वाला, ये पूरा समझ में आ गया। देखो दो अगर मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो उसके बाद में दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा भाई। उसी प्रकार इधर देखो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि मेरे पास में इधर ये माइनस का है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों में आकर्षण है, आकर्षण है। तो ये बात सही है क्या, क्योंकि ये भी इधर आ रहा है ये भी इधर आ रहा है, आकर्षण, आकर्षण। तो आकर्षण नहीं हो रहा, जबकि ये कह रहा है कि आकर्षण हो रहा है। भाई ये जो दो आवेश है, एक तो ये है एक ये है, ये इसके पास में आ रहा है और ये इसके पास में आ रहा है, तो ये बात सही है क्या, नहीं है। इधर तो है कि दोनों नेगेटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, ये बोल रखा है कि दोनों जो चार्ज है वो आकर्षण होगा, ये बात सही है क्या, नहीं है। इसीलिए ये गलत हो जाएगी। ये कह रहा है दोनों समान प्रकार के आवेश है और दोनों प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बात सही है, ठीक है, ये सही है। ये कह रहा है एक तो मेरे पास में नेगेटिव है दूसरा मेरे पास में पॉजिटिव है और दोनों में हो रहा है आकर्षण, ये बात सही है क्या, सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में है दोनों जो चार्ज है मेरे पास में नेगेटिव है, दोनों चार्ज मेरे पास में नेगेटिव है और दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है,
तो ये बात सही है क्या? ये बात भी सही है। अब ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में दो नेगेटिव चार्ज है और दोनों को मैं आकर्षण करवा रहा हूं, दोनों को आकर्षण करवा रहा हूं, तो ये बात सही है क्या? ये बात गलत है। तो जो गलत है वही सही है भाई, जो गलत है वही सही है। तो टिक किसको करेंगे अपन? ए ऑप्शन को, क्योंकि इसमें जो ए पॉइंट है वो गलत है भाई, और इसमें बोला है गलत दिशा को दर्शाता है, तो गलत देखना था अपने को, ये वाला है। क्लियर? ठीक है, चलो उधर से बताएंगे दोनों। यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है भाई? तो वह क्या बन जाता है? विद्युत उदासीन बन जाता है, विद्युत धनात्मक बन जाता है, विद्युत ऋणात्मक बन जाता है, या फिर उदासीन आयन? उदासीन। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। उदासीन आयन होगा। देखते हैं भाई, मतलब तुक्का लगा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? विद्युत ऋणात्मक, ये लो इधर से बताओ क्या हो गया नवल? डिस्कस कर रहे हो? वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार को बताया मैंने, और आपको आता भी है, भूल गए। विद्युत धनात्मक, तुक्का लगा रहा है कैसे? नहीं, तुक्का लगा रहा है, समझ में आ गया? नहीं आया? तेरे समझ में नहीं आया। देखो, ये कह रहा है एक परमाणु है मेरे पास में, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? ऐसा कॉन्सेप्ट को बताया मैंने आपको। देखो, एक मेरे पास में ये एक वस्तु है, कुछ भी ले लो, A to Z, अपने वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसमें देखो, मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इसमें कई सारे पॉजिटिव है और कई सारे नेगेटिव है। ऐसे कर लो इसमें, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि एक परमाणु, एग्जांपल दिया है परमाणु को लेके कि मेरे पास में एक परमाणु है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है। खोने का मतलब जानते हो? खोने का मतलब, खोने का मतलब यानी उसको खो दिया, यानी वो वहां से जा चुका, बाहर निकाल दिया उसको। अब मुझे ये बताओ, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है एक या एक से अधिक, एक से अधिक कुछ कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 10 जो भी है। तो इससे बाहर निकल गए, इस परमाणु से बाहर निकल गए। अब पीछे क्या बचा? अच्छा, इस पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो पीछे कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यहां पे विद्युत उदासीन ये नहीं होगा, विद्युत धनात्मक ये वाला सही होगा। अरे नेगेटिव चार्ज बाहर निकला तो पीछे क्या बचा? वही तो है, और ऐसा क्वेश्चन को कराया मैंने, ये है ऐसा है। अब यहां पे देखो, एक परमाणु का एग्जाम्पल दिया इसने, और सवाल ऐसे भी आता है कि एक छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर निम्नलिखित में से छड़ बन जाती है तो धनात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो ऋणात्मक। ये ध्यान रखना, ऐसा है। अब आगे अगर संबंधित कुछ भी क्वेश्चन देगा आपको, चाहे छड़ दे या कुछ भी दे, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव करना है आपको। ये सिंपली ध्यान रखना, ये है। समझ में नहीं आया? चलो, ये परमाणु दिया है, ये अपना परमाणु बनाते, ये लो, ठीक है। ये नाभिक हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, बातें मत कर। अब ये कह रहा है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है, खोने का मतलब गवा देता है, यानी बाहर निकाल देता है उसको। अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पीछे क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होगा? न्यूट्रॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का आवेश, उस पर कोई आवेश नहीं होता है,
शून्य होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो पीछे कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये जो परमाणु होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, पीछे क्या बचा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, इसीलिए विद्युत धनात्मक। अब एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लो एक छड़ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव। ये फिर भी समझ में नहीं आए तो बोल देना। स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा? स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा? यानी चार्ज। आवेश रहित या धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, या ऋणात्मक या ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश? ऑप्शन स्थिर परमाणु का आवेश क्या रहता है? ऑप्शन ए सही है भाई। आवेश रहित बताना है, ठीक है भाई, आवेश रहित बताना है। उधर मत जाना कि यार उसमें नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऐसे मत बोलना। अगर आपको पूछे स्थिर परमाणु का आवेश क्या होता है? आवेश रहित या आवेशहीन। अगर पूछे आपको विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन। विद्युत रूप से पूछे तो भी आपको उदासीन ही बताना है। विद्युत रूप से पूछे ना परमाणु के लिए तो आपको बताना है कि उदासीन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। लो, एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तुक्का मत लगाओ भाई, सोल्व करो। हाँ, ऑप्शन तो सी होगा, सही बात है, लेकिन कैसे आया ये जरूरी है। हाँ, ऐसे आया वो क्या इसके अंदर जीरो के उधार देंगे इसके अंदर। हाँ 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 सही है सर, आ गया ठीक है भाई। एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? कर भी लिए, दोनों को नहीं आएगा उधर। इधर देखो, निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब हमें n निकालना है, तो n बराबर q बटे में e। आगे फॉर्मूला होता है I इंटू में t बटे में e। अब इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे? जब करंट का मान दिए और आपको समय का मान दे। तो इसमें देखो करंट का मान नहीं है, समय का मान भी नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे अभी। हम यूज करेंगे इस वाले को। तो n निकालना है, n बराबर q का मान कितना है? 1 कूलाम होना है, तो 1 लेंगे बटे में e का मान कितना है? 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, तो e का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 19 है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, जो कि प्लस का। संख्या अपने पास में यह बची है भाई, संख्या अपने पास में यह है, ठीक है, यानी 1 बटे में 1.6। अब देखो इसमें ए ऑप्शन में दिया 8.857 गुणा में 10 की घात 9। अब ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से सोल्व करें, जैसे मान लो इसमें इस पॉइंट को उठाएंगे ऊपर 0 यानी 10 हो गया, नीचे कितना हो गया? 16 हो गया भाई। इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 1 0 इधर से हम क्या लेंगे? उधार लेंगे। 1 सेकेंड, सही बात है, नहीं लेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे, लेकिन बता रहा हूं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। भाग दो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना बचा? 4। तो 4 बटे में कितना हो गया? 16। नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे
40 हो गया, कितनी बार गया? 2 बार। फिर कितना बचा? 8। फिर अब यहाँ पे 0 कितनी बार गया? तो एक आंसर तो अपना ये होता है 6.25, एक आंसर तो ये होता है। अब समस्या ये ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो इसका मतलब अपने को आगे सोल्व करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो इसमें देखो, इसमें क्या किया है कि जो 10 की घात 19 है ना, इसको नीचे से ऊपर भेजा, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये संख्या बची अपने पास में 1/1.6, तो 1/1.6। अब इस पॉइंट को हटाएंगे अपन तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 बटे में कितना हो गया? 16। अब बताओ इसका भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा तो इसका मतलब यहां पे 0। अब पॉइंट के 0 के बाद में हम पॉइंट लगा सकते हैं यहां पे, तो यहां पे लगाएंगे अपन। अब 100 हो गया। अब भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर कितना बचा? 4 बटे में 16, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट, हाँ सॉरी, हाँ पॉइंट उधर लग गया, सही बात है, ठीक है। फिर इधर पॉइंट लग गया ना, तो 0। उसके बाद में कितनी बार? 2 बार। फिर कितना बचा? 8 बटे में 16, फिर 0, तो फिर 5, तो 6 2 5, तो 6 2 5। अब देखो सिंपली एक चीज का ध्यान रखना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अगर आपको केवल और केवल पूछे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन में आपको पूछे कि आपको बताना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक मान तो ध्यान रखना ये वाला, और एक ध्यान रखना ये वाला। डायरेक्ट याद रख लेना, सोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर वो दे आपको 2 कूलाम, 4 कूलाम, 10 कूलाम, 40 कूलाम, फिर सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल और केवल ए के लिए पूछे ना, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये ध्यान रखना। ए के लिए पूछे तो, ए के लिए पूछे तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर? तो अपना सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण कर सकता है? 2 भी है, 8 भी है, और 6 भी आ गया, 18 भी आ गया। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण कर सकता है। देखो इसका मतलब यह है क्वेश्चन का, देखो ये अपने पास में परमाणु है, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? कक्षाएं हो गई भाई। अब इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो एक परमाणु है और परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8, तो बताओ निम्नलिखित में से परमाणु क्या हो जाएगा? चालक होगा, कुचालक होगा, या अर्धचालक होगा? कुचालक होगा यानी इंसुलेटर होगा। लेकिन यहां पे आने के बाद में एक कॉन्सेप्ट और चेंज होता है कि क्या एक परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या नई कक्षा का निर्माण हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है, इसीलिए इसमें अपना होगा 8, इसीलिए अपना होगा 8। ये ध्यान रखना है ना, 2 नहीं होगा। इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण कर सकता है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर क्या नई कक्षा का निर्माण हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे होगा 8, ये होगा 8। ऐसे डिफरेंट सवाल पूछ लिया जाता है भाई, धोखा हो जाता है आपके साथ में, पढ़ के क्या जा रहे हो, है ना, ऐसा है। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी आपकी पढ़ने की, समय तो आपको देना पड़ेगा पढ़ने का, यह है। इसीलिए जो चीज पढ़ा दिया जाए ना, उसको उसी दिन में कंप्लीट करोगे।
ये है। चलो जी, यहां पे है, आ जाओ भाई, आ जाओ, आवाज मत करना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना है, 19 कूलम्ब है। फिर आगे करा है एक सर्किट में, परिपथ का मतलब क्या हो गया, सर्किट हो गया। एक परिपथ में 1 एम्पियर यानी I का मान दे दिया, धारा का प्रवाह हो रहा है इस परिपथ का मतलब सर्किट में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब बताओ इसमें से निकालना क्या है, नहीं निकालना क्या है, उधर मत जाओ ऑप्शन पे, आंसर तो आ गया तुम्हारा मुझे पता है, लेकिन उधर मत जाओ। अब इधर देखो, देखो मेरे पास फॉर्मूला है N बराबर Q बटे में E बराबर I इंटू में T बटे में क्या हो जाएगा E। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला करेंगे हम ये वाला। क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो इसमें धारा का मान दिया है और समय का मान दिया है ना। तो इसमें देखो N निकालेंगे तो N बराबर I का मान कितना है, I का मान है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू में T कितना है, तो 1 सेकंड है, 1 सेकंड है तो यहां पे 1, नीचे कितना होगा 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब होगा भाई। ऊपर गुणा करो दोनों को, 1 ही होगा, तो 1 बटे में कितना होगा, देखो इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे भाई, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर संख्या बची अपने पास में 1 बटे में 1.6, पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो गया ऊपर, तो 10 बटे में कितना हो गया, 16 हो गया भाई। ठीक है, अब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहां पे 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पॉइंट, तो यहां पे 0। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा भाई। ठीक है, फिर कितना बचा 4, फिर 0 लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 8 बचा, फिर 5 बार पूरा पूरा गया, तो अपने पास में आंसर ही आ गया। तो अपना सी वाला जो है वो राइट आंसर हो गया, ऐसा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को आपने कर लिया, उसी क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से दे दिया आपको। ये ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है, सोल्व वैसे ही करना है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। ये लो, यदि 1 कूलम्ब के 2 समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में बल लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान क्या होगा। ऑप्शन सोल्व करेंगे ना, सोल्व करके बताओ, ऐसे मत बताओ हाँ सी होगा, सही है। लो अब बताओ कौन करेगा सोल्व, नवल आजा, आजा आजा, करो भी सोल्व करो। आ जाओ प्रकाश, नहीं बेटा हैं ना, आंसर तो आ गया लेकिन आया कैसे, सोल्व करना भी जरूरी है ना। चलो मैं करवाता हूँ, देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, F समानुपाती Q1 Q2 R
स्क्वायर। आगे अगर हम देखेंगे तो F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे अपन। इसमें लास्ट में देखो पूछा क्या है, निकालना क्या है, बल का मान निकालना है, यानी F का मान निकालना है। तो F ये आ गया। अब इसमें देखो जो K है, K का मान कितना होता है, K का मान, K का मान 1/4 सर K का मान बताओ कभी। हाँ ना 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 9 गुणा में 10 की घात 9 न्यूटन। हाँ वो वाला ठीक है। तो K का मान कितना लिखेंगे हम, 9 गुणा में 10 की घात 9 इंटू में बताओ Q1 का मान कितना है, Q1 का मान कितना है, 1। कहां से पता चला, यहां पे दिया है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1। अब मुझे ये बताओ Q2 का मान क्या है, 1 ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे बोला है एक गुणांक के 2 समान आवेश है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इंटू में यहां भी क्या होगा, 1 होगा। R स्क्वायर दूरी वैल्यू किसमें आएगी, मीटर में। कितना मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहां पे 1 और 1 का स्क्वायर। अब इधर दोनों गुणा करो, इधर नीचे से कुछ करो, 1 का 1 ही रहेगा। तो अपने पास में वैल्यू जो होगी ना वो यही रहेगी भाई। अब ये है क्या ऑप्शन में, जो कि आपने बता दिया था वैसे कि सी होगा, तुक्के के साथ बताया था आपने, ये है। हाँ बता दिया आपने, लेकिन सोल्व करने का तरीका ये होता है ना, ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे सोल्व किया जाता है। ये है, तो इसमें 1 गुलाम दे दिया, लेकिन आगे बोला है 2 समान आवेश में, ऐसा है। आगे ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक चालक में 4 एम्पियर धारा हो वह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम हो तो अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड बहने वाली जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होगी। यानी आपको बताना है n बराबर क्या होगा, बताओ। ओके देखते हैं ठीक है, देखते हैं, सोल्व कर देगा इधर आजा। ठीक है भाई, ले इसमें एम्पियर और ये लगा ले, आराम से, कोई समस्या नहीं है। इधर देखो सर, इसमें एम्पियर और सेकंड दिया हुआ है, यानी इसका सूत्र I इंटू टी बटा ई लगेगा, बटे में ई लगेगा, सही है ना। H बराबर I का मान से 4 दिया हुआ है, फिर यानी प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड लेंगे, सही है। तो 1 सेकंड लेंगे। फिर इसका मान ई का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 गुलाम, सही है। फिर इसको ऊपर भेजेंगे सर, तो इंटू 10 की घात ये 19 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी। इसके हमारे पास ये वाली संख्या बचेगी, यानी 4 एकम 4 का 4 ही होगा, ठीक है। 4 बटा में 16 पॉइंट लगाएंगे सर, पॉइंट लगाएंगे सर, ऊपर लगाएंगे ना तो 40 हो जाएगा, ये हट जाएगा 16 और ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में गया 80 आ रहा है हमारे पास। 80 के बाद में फिर 16, यानी जो पॉइंट लगाएंगे ना तब 80 हो गए तो 5 बार में जाएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सही है, तो पॉइंट लगाएंगे जब भी तो आएगा भाई, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हैं? ये आएगा भाई, सही है, सही है भाई। क्वेश्चन अपने पास में समाप्त हो गए। कल की क्लास में सुनो, टेस्ट होगा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई आज पूछ सकते। हाँ पीडीएफ अभी डालेंगे, जस्ट अभी डाल देंगे, उसी में एक साथ ही आ जाएगी।